जब हम किसी को बेझिझक और बिना डरे किसी से प्यार करते हैं तो प्यार का दरवाजा और भी मजबूत होना चाहिए। लोगों को कितना भी बुरा लगे, कुछ भी हो, लेकिन प्यार की सीमा अनंत होती है, कभी रुकती नहीं है और न ही कभी थकती है। अमन भी प्रीति को तोड़ना चाहता था। इसे बिना देखे देखना मुश्किल था। दोनों एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, सुख दुख में सहायक थे, लेकिन इकट्ठा करना बाकी था। अमन को प्यार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी प्रीति से एकता नहीं कर पाई। यानी प्रीति को ये तक पता नहीं था अमन उससे प्यार करता है। अमन के सब्र का बांध तब लिखा जब अमन को लगा मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, वह तो किसी और का है। जब प्रीति की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इकरार तक नहीं कर पाया और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफर को इतनी खुशी दे रही थी। उनका एक पैनापन अमन के लिए मुश्किल हो गया था। फाइनल कार अब प्रीति घर से बाहर निकलकर बंद कर दी थी और अपने पतिराम से हमेशा फोन पर बल चाटी रहती है। यही नहीं, प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन धूमिल जा रही थी। इधर अमन अपने साथी प्यार के गम में इतना टूट गया था। इंसान जिंदाबाद हो गया। अब ही क्या, सब कुछ तो खोता था। जब अमन ने ब्लैक लॉकर प्रीति को इंटरव्यू की कोशिश की तो प्रीति अपनी हर बात मजाक में ले रही थी। जब उसने अपनी सारी दास्तां सीरियस में लिखी तो प्रीति के होश उड़ गए और दूर रहने के लिए टूटी फूटी बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी करीब आता जा रहा था। इधर अमन की बड़ी नाकामी थी। उन्होंने प्रीति से शादी के 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहा जाता था और रेटिंग लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया। अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ गया है। यहाँ अमान गांव ठीक हो गया, बलराम के यहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उन्हें कार्यस्थल से बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने विवाह के ज्ञान के दिन ही बलराम को मृत्यु के मुख में डाल दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से डर गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठाया और पोस्टर लाया गया तो अमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज अमन जेल के 4 दीवालों के बीच में बंद है। खत्म हो गया ये कैसा प्यार कि अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए। जब मैं 18 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ, 2-3 महीने बाद ही शौहर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। सब्जी में नमक कम हुआ तो पिटाई, मिर्च ज्यादा हो गया तो पिटाई। ना मुझे मायके जाने दिया जाता, ना मेरे घर वालों को यहाँ आने देते। ऐसा लग रहा था जैसे मारपीट ही किसी भी समस्या का समाधान हो, फिर भी मैं सहती रही। इस तरह 18 महीने गुजर गए। एक दिन शौहर ने तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। तब बेटी सिर्फ 7 महीने की थी। मैं रोई गिड़गिड़ाई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो। रिश्ता बचाने के लिए मैं हलाला के लिए राजी हो गई। शौहर ने देवर को बुलाया और कहा कि इससे तुम हलाला करो। जिस रात देवर ने मुझसे संबंध बनाए मैं बहुत रोई। बहुत गंदा महसूस हुआ। खुद से घिन आने लगी। ना किसी से बात करती, ना खाना खा पाती, लेकिन क्या करती। रिश्ता बचाने का यही एक रास्ता था। 3 महीने तक देवर ने प्रतिदिन मुझसे संबंध बनाए और मैं इस जुल्म को सहती रही। मार्च 2017 में मेरे शौहर से दोबारा निकाह हुआ। मैं खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे और ज्यादा मारपीट करने लगे। सास से शिकायत करती तो वे कहती कि कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही हैं। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट झेलती रही। 2 साल बाद वे मुझ पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे।
उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से पैसे मांगो। मैंने पहले समझाया कि वे पहले से कर्ज में दबे हैं, पैसे नहीं दे पाएंगे। इस पर एक दिन शौहर ने फिर से तलाक दे दिया। मैंने मायके जाने की कोशिश की तो जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कहीं वहां जाकर पुलिस से शिकायत ना कर दे। शौहर ने कहा कि फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देवर 3 महीने तक मेरे साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद शौहर से निकाह तो हुआ, लेकिन मुझे तत्काल मायके भेज दिया गया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद पति के पास जाना चाहा तो मना कर दिया। मैं रोज रोज आने की बात कहने लगी तो एक दिन फोन पर तलाक 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 बोल दिया। मैं तो सन्न रह गई। मेरे हाथ से फोन गिर गया। रोते हुए दोबारा फोन किया तो अपने बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगे। मैं चिढ़ गई। मैंने झल्लाते हुए कहा कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर उन्होंने कहा, तुम हो ही इसी लायक, तुम्हें रहना है तो ऐसे ही रहना होगा मेरे साथ। मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। जब कोई किसी से बेइंतहा प्यार करता है तो वह उसकी नजरअंदाजगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में अगर प्रेमी या दोस्त अनदेखा करने लगे तो उसे सह पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इस नजरअंदाजगी का कारण जानने के लिए आपका बेताब होना भी लाजमी है। किसी खास द्वारा इस तरह इग्नोर किए जाने की वजह समझने में मॉम जंक्शन का यह लेख आपकी मदद करेगा। यहाँ लड़की के नजरअंदाज करने के कारण और उस समय क्या करना चाहिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। रिलेशनशिप में लड़के कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं या ऐसा कोई काम कर देते हैं जो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनसे नाराज होकर भी लड़की इग्नोर कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो लड़कियों का नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका सामने वाले को इग्नोर करना भी है। बस तो लड़की इग्नोर कर रही है तो इसके पीछे उसकी नाराजगी हो सकती है। लड़की के नजरअंदाज करने की एक वजह अटेंशन की कमी हो सकती है। असल में कई लड़के रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान देना कम कर देते हैं। नतीजन लड़की अपनी तरफ लड़के का ध्यान खींचने के लिए उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। लड़कियों को लगता है कि ऐसा करने से लड़का उसे खोने के डर से अपनी पूरी अटेंशन देगा। अगर लड़की आपके फोन कॉल और मैसेज को इग्नोर कर रही है तो इसके पीछे का एक कारण पीरियड्स और इस दौरान होने वाला मूड स्विंग भी हो सकता है। दरअसल पीरियड्स के दिनों में लड़की को दर्द तो होता ही है, साथ में उसका मूड भी स्विंग होने लगता है। ऐसे में हो सकता है कि लड़की का कुछ देर के लिए आपसे बात करने का मन नहीं हो रहा होगा। इस दौरान आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपसे ठीक से बात नहीं करेगी। कई बार लड़की कुछ ऐसी मुश्किल चीजों से गुजर रही होती है जिसमें वो खुद को अकेला रखना पसंद करती है। ऐसे में अगर किसी की प्रेमिका या दोस्त उसे अनदेखा कर रही है तो लड़की को थोड़ा समय दें। हो सकता है कि वो परिवार या किसी अन्य चीज से जुड़ी परेशानी से गुजर रही हो जिसे वो किसी के साथ शेयर न करना चाहती हो। लड़की के नजरअंदाज करने का यह कारण लड़कों को बुरा लग सकता है, पर यह बात एकदम सच है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को लेकर गंभीर नहीं है तो उसका जब आपसे बात करने का मन करेगा तभी वो आपसे बात करेगी। अगर वो सीरियस नहीं है तो आपके फोन उठाने और आपसे मिलने से बार बार इनकार कर सकती है। जब एक लड़की किसी लड़के के साथ रिश्ते में आती है तो वो चाहती है कि उसका प्रेमी उसे कमिटमेंट दे। अगर कुछ सालों बाद भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है तो हो सकता है कि लड़की आपको अनदेखा करने लगे। वह इस बात से परेशान होती है कि आपने अगला कदम नहीं उठाया और उसे लग सकता है कि आप उसे लेकर सीरियस नहीं हैं या प्यार में धोखा दे रहे हैं। हर कोई अपने जीवन के अहम दिनों में खास महसूस करना चाहती है। जब कोई अहम दिन लड़की की जिंदगी से जुड़ा हो तो वो और जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप वो दिन भूल गए हैं तो हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करने लगे। लड़की को इस बात से लग सकता है कि आप उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते और उसके जीवन के अहम दिनों को भूल जाते हैं। लड़कियां खासकर अपने प्यार की एनिवर्सरी और अपने जन्मदिन को लेकर काफी भावुक होती हैं।
हर रिलेशनशिप में एक ऐसा समय आता है जब लोग अपने रिश्ते का आकलन करना शुरू कर देते हैं। अगर लड़की को आपके लिए दिल में मौजूद भावना को लेकर शंका होने लगे तो वह सोच में पड़ सकती है कि उसे आपसे प्यार है या यह सिर्फ लगाव है। ऐसे में लड़की को अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है, जिस कारण कुछ समय के लिए वो आपको अनदेखा कर सकती है। किसी लड़की का लड़के को नजरअंदाज करने एक कारण मी टाइम न देना भी हो सकता है। दरअसल कुछ लड़के पूरे दिन लड़की से बात करना या उसके साथ रहना चाहते हैं, मगर लड़की को कभी कभी अलोन टाइम की भी जरूरत होती है। दो लोगों के बीच जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, चीजें थोड़ी उबाऊ और स्थिर हो जाती हैं। हो सकता है कि लड़की आपसे और आपके साथ रोजाना एक ही तरह की दिनचर्या जीते हुए बोर हो गई हो। ऐसे में संभव है कि वो आपसे कुछ दिन दूर रहकर कुछ नया करना चाहती हो या फिर वो रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोच रही हो। अगर कोई लड़की किसी को अनदेखा कर रही है तो इसका एक कारण करियर पर ध्यान देना भी हो सकता है। जब कोई लड़की अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सीरियस होती है तब वो अपने काम व पढ़ाई को ही प्राथमिकता देती है। इस दौरान जिनसे दिन में 5 घंटे बातें होती थी वो घटकर आधा या 1 घंटा हो सकती है। लड़की अपनी व्यस्तता के चलते कई बार अपने बॉयफ्रेंड व दोस्तों का फोन भी नहीं उठाती। लड़कियां कभी सीधे तौर पर बोलती नहीं हैं, पर उन्हें लड़कों की कई बातें इरिटेट कर देती हैं। उनकी इरिटेटिंग बातों से परेशान होकर लड़कियां उनसे दूरी बढ़ाना शुरू कर सकती हैं। अगर वो दूरी न बढ़ा पाए तो उनसे कम बात करना कम कर देती है या उनकी बातों का हम्मक के ठीक है सिर्फ इस तरह के ही जवाब देती है। इससे लड़के खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकते हैं। चाहे दोस्ती हो या प्यार, अगर लड़की लंबे समय तक आपको इग्नोर कर रही है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में कोई नया शख्स आ गया है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे लड़के के प्रति आकर्षित हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उसे अच्छे से समझने वाला कोई नया दोस्त मिल गया हो। कई बारी लड़के अपने काम या पढ़ाई को लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे लड़की को ठीक से समय नहीं दे पाते। इससे लड़कियों को लगने लगता है कि उस लड़का उसे इग्नोर कर रहा है। इससे दुखी होकर लड़कियां भी उसे अनदेखा करना शुरू कर देती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि लड़की इग्नोर करती है तो लड़के को क्या करना चाहिए। लड़के कई बार समझ नहीं पाते कि जब लड़की उसे अनदेखा करना शुरू कर देती है तो क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको लेख के इस भाग में मिलेगा। यहाँ हम कई तरीके बताएंगे जिनकी मदद से अपनी दोस्ती व रिश्ते को बचाया जा सकता है। इन्हें अपनाने से पहले एक बार खुद भी लड़की के मन की बात समझने की कोशिश जरूर करें। लड़की कभी भी बिना कारण अपने पार्टनर व दोस्त को अनदेखा नहीं करती। अनदेखा करने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। ऐसे में लड़के को उन कारणों का समझना होगा। इसके लिए हाल फिलहाल में लड़की से कही गई सारी बातों को याद करने की कोशिश करें। उसे भेजे गए मैसेज को दोबारा से पढ़ें। इन सब से जब आपको समझ आ जाए कि लड़की आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है तो उसी हिसाब से आगे कोई कदम उठाएं। अगर लड़की आपकी किसी गलती की वजह से बात नहीं कर रही है या दूरी बढ़ा रही है तो तुरंत उस गलती के लिए माफी मांग लें। गलती करने के बाद माफी न मांगने पर बात बढ़ सकती है, जिससे कि दोनों अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में लड़के को बिना हिचकिचाहट माफी मांग लेनी चाहिए। इससे लड़की आपके प्यार व दोस्ती को समझेगी और आपसे फिर से पहले जैसी बात करने लगेगी। हर समय लड़की से बातें करना या उसके साथ रहने से वो खुद को समय नहीं दे पाती। इससे कई बार लड़की को दिक्कत होने लगती है, जिस कारण वो आपको अनदेखा कर सकती है। ऐसे में उसे खुद के लिए समय दें और जब कभी लड़की कहे कि बाद में बात करते हैं तो उस पर बात करने व मिलने के लिए जोर न डालें। अगर लड़की इग्नोर कर रही है तो उसे बार बार कॉल करके परेशान न करें। उसे बार बार फोन करने की जगह मैसेज कर सकते हैं कि जब भी समय मिले कॉल करें। इससे लड़की समय मिलने पर आपको कॉल कर सकती है और अनदेखा करने की वजह बता सकती है। अगर लड़की आपको नजरअंदाज कर रही है तो उस समय लड़की में कमियां निकालने से बचें।
साथ ही ऐसी कोई बात न करें जिससे बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। ऐसे में लड़की से प्यार से बात करके उसे मनाने की कोशिश करें। हर लड़की को उसकी तारीफ सुनना पसंद होता है। दरअसल कई बार लड़के अपनी दोस्त व पार्टनर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण लड़की आपको नजरअंदाज कर सकती है। ऐसे में लड़की के कपड़े, स्वभाव और लुक की तारीफ करें। ऐसा करने पर लड़की को अच्छा लग सकता है और आपसे वो फिर से सही से बातें करना शुरू कर सकती है। कई बार लड़कियों को अपनी परेशानी को समझने के लिए बॉयफ्रेंड की जगह एक दोस्त की जरूरत होती है। इस स्थिति में लड़की को उसका अच्छा दोस्त बनकर समझने की कोशिश करें। अगर उसे किसी तरह की समस्या है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। इससे लड़की आपको इग्नोर करना बंद कर सकती है। कई बारी लड़की द्वारा अनदेखा करने पर लड़के बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की उसे धोखा दे रही है, इसलिए उससे ठीक से बात नहीं कर रही। ऐसी सोच के चलते लड़के गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे लड़की के साथ रिश्ते में सुधार होने के जगह वो और बिगड़ने लगता है। इसलिए लड़की के नजरअंदाज करने पर ज्यादा सोचे नहीं। हो सकता है कि थोड़े समय बाद लड़की खुद आपसे बात करके अनदेखा करने की वजह बता दे। जब लड़की किसी लड़के को इग्नोर करने लगती है तो कुछ लड़के बेसब्र हो जाते हैं और उन्हें बार बार फोन करके परेशान करने लगते हैं। इससे दोनों के बीच नजदीकी आने के बजाय दूरियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में लड़कों को हमेशा सब्र रखना चाहिए। अगर लड़की आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है तो वो आपके पास ही आएगी। अगर कोई लड़की किसी को नजरअंदाज करती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। ऐसे में बिना कारण जाने उसे बार बार परेशान करने से बचें। थोड़ा सब्र रखें और सामने वाली की स्थिति को समझने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि न तो रिश्ता में और खटास आएगी और न ही सामने वाले को आपको इग्नोर करने का नया बहाना मिलेगा। इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए मॉम जंक्शन की वेबसाइट विजिट करते रहें। एक समय की बात है, एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वह लड़का अपने दोस्त के शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त अगर काफी ज्यादा दूर होता है, इसलिए वह जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। उसकी दोस्त की शादी थी, इसी कारण से उसकी दोस्त ने जबरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर। और वह लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहां उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक वह लड़का वही रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत ज्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में वह लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करता रहा। धीरे धीरे हुआ लड़का बाहर से आए हैं अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था। लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वह लड़का पसंद करते करते उस लड़के का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वह अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से हम दोस्त के तौर पर बात किया करता था। उस लड़की के दिल में क्या था या तो लड़के को भी पता नहीं था और लड़के के दिल में क्या था यह बात लड़की को भी पता नहीं था। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी। क्योंकि जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था वह लगाव इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं बताई थी। हालांकि लड़की को भी थोड़ा बहुत उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। जी घर की सोच रहे थे, हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो वह लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फोन करती है और कहती है कि मेरा शादी होने वाला है, तुम मेरी शादी में जरूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मजे करेंगे।
वह अपने दोस्त के बारे में ऐसा है कि जैसे आपने अपने दोस्त के साथ ही में उपस्थित होकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया था, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। लड़का लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। इतना कहकर वह लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होता है वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोई थी और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद कर कर रात में रोया करना था, लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि लड़की को लड़के की स्त्री के बारे में नहीं पता चल पा रहा था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेगा तो मैं अपनी दोस्त को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूंगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चले जाएंगे। समय बीतता गया, शादी का दिन करीब आने लगा था। लड़का लड़की को 2 सप्ताह में फोन किया करता था, जिस तरह से प्रत्येक दिन लड़का लड़की से बात करता था। अब उन दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वह बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे। लड़का भी अपनी बेवफाई तथा अपने दोस्त या प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज्यादा तड़प तड़प कर रो रहा था। इस कारण से उसे आप लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़के की शादी तो फिक्स हो गई थी, अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ दिन पहले लड़की लड़के को फोन करती है और कहती है कि बस एक दिन ही बचा है, कब आ रहे हो तुम। उसके बाद लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा। कुछ देर बीतने के बाद मतलब शाम तक वो लड़का लड़की की शादी में शामिल हो जाता है। वह लड़का अपनी नम आंखों से मिलकर के घर में सभी काम करता है और उसके सजावटी सामान तथा और भी बहुत सारे शादी के काम में मदद करता था। बस दूसरे ही दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक बार वह लड़का अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रोने वाली फीलिंग हो रहे थे। अब समय लड़के की विदाई कहा गया था। लड़की की विदाई में जितना ज्यादा लड़की नहीं रोई थी, उससे कहीं ज्यादा घर पर आए लड़के के दोस्त ने रोया था, क्योंकि वह लड़का उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, लेकिन वह कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों का सर बहुत ज्यादा दूर था। इस कारण से वे लोग आपस में कभी मिले भी नहीं थे। ऐसे में वह अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लड़का सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं उस लड़के को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने प्यार के इजहार करने में काफी वक्त लगा दिया था। इधर लड़की बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता पिता उसके रिश्ते की खोज करने लगे थे, जिस कारण से लड़की लड़के एक नहीं हो पाए थे। इमोशनल लव स्टोरी। इस कहानी में सभी प्रेमियों को यही शिक्षा